नमस्कार, आप देख रहे हैं कैलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। बिहार में बीपीएससी की प्रारंभिक एग्जाम में पेपर फाड़ने और हंगामा करने को वालों पर बिहार लोक सेवा आयोग ने कार्रवाई करने की बात कही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थी को बीपीएससी की परीक्षा से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा की प्रारंभिक टेस्ट बीते 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने की बात पर हंगामा हुआ था और पेपर फाड़ने की भी बात सामने आई थी। बीपीएससी की परीक्षा के लिए बिहार में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिस पर कुल 4,30,000 अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर करीब 1,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान पेपर लीक होने की बात फैलाकर हंगामा किया गया था, जिसे सीसीटीवी के फुटेज में साफ देखा जा सकता है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुए इस उपद्रव को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कठोर कदम उठाया है। वैसे तो इस केंद्र पर परीक्षा फिर से ली जाएगी, जिसका समय आयोग की ओर से आगे बताया जाएगा। फिलहाल बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देते हुए कहा कि जिला प्रशासन सहित सभी कई एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। इस उपद्रव में कुछ अभ्यर्थियों को चिन्हित भी किया गया है। गंभीर दोषी पाए जाने वालों को बीपीएससी की आजीवन एग्जाम से वंचित किया जाएगा और साथ ही हंगामे में साथ देने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी की 3 एग्जाम से वंचित रखा जाएगा। बिहार में किसी भी परीक्षा की पेपर लीक होने की परंपरा सी बन गई है, जो दशकों से चली आ रही है। सरकार के पास ऐसी घटना को रोकने के लिए या तो कोई ठोस कानून नहीं है या फिर धांधली पर दिखावा कर फिर मामले को ढाक के 3 पात कर दिया जाता है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के साथ हर परीक्षा में खिलवाड़ होते हुए देखने को मिलता है। कोई परीक्षा कैंसिल किया जाता है या फिर किसी ऐसे मामले पर वर्षों तक कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है। परीक्षा होता है कि अभ्यर्थी थक हार कर कोई दूसरी राह पकड़ने को मजबूर हो जाता है। ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोके कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवित तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुकौश करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज से लेके ये एग्ज़ाम जब होगी, इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेगी। उन लोगों का कि हम लोग सुकौश करेंगे और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए उन्हें पहचानने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम डिस्क्रिमिनेंट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है। तो आयोग की ओर से ही था। आगे कोई सूचना है तो बताइए। एक सवाल सर, आप लोग जो आंतरिक जांच की और जो बीपीएससी का रिपोर्ट आया है उस आधार पर उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा मैंने बहुत विस्तृत में पूरी बात बता दी है। आयोग ने क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट, वहाँ पर प्रतिनिधित्व मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट जो जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आयोग के पदाधिकारियों ने वहाँ जाकर जो जांच की, आयोग को जो कंप्लेंट मिली है, जो मीडिया रिपोर्ट देखे, जो वीडियो क्लिप देखी है, और ऐसे बड़े सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर ध्यान में रखते हुए आयोग ने बिहार के छात्रों अभ्यर्थियों के हित में ये निर्णय लिया है। कितने दिन में परीक्षा होगी? अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह है, परीक्षा आयोग जल्दी से जल्द कराना चाहेगा, इसकी घोषणा हम लोग शीघ्र करेंगे। एक सवाल यह है, हमारे सामने अभी 18 और 19 तारीख की एग्ज़ाम है, तो आयोग पहले उस एग्ज़ाम को शांतिपूर्ण कराने के
कोशिश करेगा और बाद में इस परीक्षा की तिथि की भी घोषणा करेगा। आपने कहा कि वहां पर कुछ लोग मोबाइल लेके घुस गए जिन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया। क्या वहां पर सुरक्षा नहीं थी कि लोग मोबाइल लेके अंदर चले गए, मोबाइल से वीडियो बनाया, जो वीडियो बाहर आया आपके पास भी पहुंचा? आप अवगत हैं कि वो सेंटर पर प्रारंभ से लेके परीक्षा प्रारंभ होने से लेके 12:30-1 बजे तक काफ़ी हद तक शांति थी। सभी कमरों में शांतिपूर्ण रूप से लोग परीक्षा दे रहे थे। ये जो मोबाइल का वीडियो सामने आया है वो अफरा तफरी होने के बाद, उपद्रव होने के बाद, जब बच्चे परिसर के बाहर आ गए उसके बाद कोई मोबाइल लेके अंदर चला गया और उसने मोबाइल से भी खींचा है, या कोई अन्यथा बात है कि ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेशेंट ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू
परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे, उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैलांचल टाइम्स।